तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने आलाकमान से दिल्ली में मुलाकात की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन की सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 मंत्रियों ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात की है, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? जी देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कल दिल्ली रवाना हुए थे और उनके साथ कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री भी दिल्ली गए हुए थे। कल आलाकमान से मुलाकात हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पर एक प्रेशर बना हुआ है, एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि देखिए अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं नहीं हुई थी। कई बार दिल्ली में बैठक हुई थी और कुछ निष्कर्ष जो है वो सामने नहीं आया था। कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ झारखंड प्रभारी जी मीर वहां पर मौजूद थे, आलाकमान से लोगों ने मुलाकात की, सीट शेयरिंग को भी लेकर चर्चाएं हुई है। इसके साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी की ओर से जो 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है उसमें 2 महिलाएं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को एक दबाव का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी महिला नेत्री जो है कांग्रेस की वो अभी तक सामने नहीं आई। आपने देखा होगा कि कांग्रेस में फिलहाल कोई भी महिला मंत्री भी नहीं है और ऐसे में हमेशा से ही देखने को मिलता है कि कांग्रेस में एक कलह जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ जाता है। और ऐसे में कल जब सीटें शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमर कस ली है। सभी प्रखंड लेवल और बूथ लेवल पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो संयोजक और प्रभारी बनाया गया है, वो लोग जरूर पहुंच रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चर्चाएं नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार रांची में भी इसको लेकर बैठक हो रही थी। अब कल दिल्ली में इसको लेकर बैठक हुई है। अब जब तमाम जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है, प्रभारी और अध्यक्ष राजधानी रांची आज पहुंचेंगे, तब चीजें जो और स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर आलाकमान से क्या कुछ मुलाकात और बातचीत क्या कुछ हुई है और निष्कर्ष क्या निकला है। क्योंकि सवाल अब यही उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं है और ऐसे में अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो यूपीए ने नहीं की है, तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में चीजें जो है स्पष्ट होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जेएमएम के कई जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली गए हुए थे, आलाकमान से मुलाकात किए थे और वहां पर एक बैठक जो है जेएमएम और कांग्रेस की देखने को मिली थी और उस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर जरूर चर्चाएं हुई थी। और कल जब तमाम जो कांग्रेस के 4 मंत्री जो है वो वहां पर पहुंचे थे, प्रभारी के साथ अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो कह सकते हैं कि लोकसभा को लेकर जरूर चर्चाएं हुई होगी, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई होंगी। और जब प्रभारी यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे तभी चीजें जो है और स्पष्ट होगी कि आखिर इस बार कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि उनका कहना है कि 9 सीटों पर इस बार कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने वाली। आपने देखा होगा कि गीता कोड़ा ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं एक लॉस जो है वो कांग्रेस को देखना पड़ रहा है। तो अब कांग्रेस इसको किस तरीके से लेगी ये देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में आखिर किस महिला को कांग्रेस जो है वो आगे करेगी, यूपीए किस महिला को आगे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और यही कहा जा रहा है कि दीपिका पांडे सिंह के साथ साथ अंबा प्रसाद जो है उन्हें शायद कांग्रेस जो है वो मौका दे सकती है। अब चीजें जो है स्पष्ट होगी काजल, जब सभी जो कांग्रेस के मंत्री है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और अध्यक्ष जब मीडिया से मुखातिब होंगे तब तमाम जानकारियां देंगे कि आखिर किस तरीके से चर्चाएं हुई है और लोकसभा चुनाव में आखिर कौन कौन उम्मीदवार जो है वो होने वाला है। जी करिश्मा, उम्मीदवारों की घोषणा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।